हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग्स। तो जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, तो आज ये मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। पापा जो है लास्ट टाइम ड्यूटी जा रहे हैं। हम सब बहुत इमोशनल थे क्योंकि अजीब लग रहा था, इतने साल से पापा को ड्यूटी जाते हुए देख रहे हैं। तो हम सब बाहर आए थे उन्हें छोड़ने के लिए। उसके बाद सुबह सुबह का ही टाइम है, कोहरा बाहर देख सकते हैं। अभी तो थोड़ा सा मतलब ठीक हो गया है। तो ये हलवाई आ गए हैं, उन्होंने अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया है और पीछे बर्तन भी साफ़ हो रहे हैं। मम्मी जो है वो चूल्हे की पूजा कर रही हैं क्योंकि सबसे पहले चूल्हे की पूजा होगी, उसके बाद ही खाना जो है स्टार्ट होगा। तो हम लोगों ने मम्मी को ही भेजा कि आप जाइए चूल्हे की पूजा कर लीजिए। उसके बाद फिर जो मिठाई पैकिंग का काम हो रहा था, तो सारी पैकिंग जो हम लोगों को एक्चुअली 12 बजे तक कंप्लीट करनी थी और हम लोग पहले से ही लेट हो चुके थे। सुबह इतना ठंडा था कि हम लोग थोड़ा सा देर में उठे थे, तो इस वजह से हम लोग को डांट भी पड़ रही थी और जल्दी जल्दी हम लोग अपना काम कर रहे थे कि जल्दी से ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके अलावा और भी काम बहुत ढेर सारे पड़े हुए थे। तो दीदी जो है वो रंग लगवा रही है। इतने में ही देखिए जीजू और मेरे हस्बैंड दोनों लोग आ गए। तो ये दोनों लोग साथ में आ रहे थे, ये बात हम लोगों को नहीं पता थी। इन लोगों ने आपस में ही बात कर ली थी और ये लोग आ गए थे। जब दोनों लोग आ गए तो जैसे लग रहा था कि हाँ चलो अब पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने इतना बड़ा फंक्शन कुछ सोचा नहीं था। बट होते होते ये पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज हो गया। मतलब पहले कुछ भी नहीं था कि हाँ ठीक है कुछ भी होगा, कोई हलवाई नहीं था, बस घर वाले लोगों के लिए खाना बनना था तो वो हम लोग खुद बनाने वाले थे। बट जैसे जैसे टाइम पास आता गया वैसे वैसे एक एक चीज़ ऐड होती गई और फिर हम लोगों ने एक बड़ा सा फंक्शन ही कर डाला। तो ये हम लोग मिठाई लगा रहे हैं। जो भी जैसे पापा के स्टाफ के आएंगे, पापा के साथ जो भी पापा को छोड़ने आएगा, उन सब लोगों के लिए मिठाई हम लोगों ने एक प्लेट में लगा ली है ताकि सबको पानी पिलाया जाए। जब सब लोग आएंगे पापा को लेके तो सबको हम लोग पानी पिलाएंगे और उसके बाद फिर चाय और उसके बाद फिर मतलब खाने का इंतज़ाम था। तो खाना रात का था, बट अभी जो है बज रहे थे मतलब कि 3 बजने वाला है। तो देखिए पापा के प्लांट से जो है ये बुके आया है और वो बगल में जो है मतलब एक बड़ी सी वॉच आई थी। एक सूटकेस पापा को गिफ्ट में मिला है और सूटकेस के अंदर एक मिठाई का डब्बा भी है। और उसके बाद जो झोले में है वो छोटे मोटे गिफ्ट्स हैं जो कि प्लांट की तरफ से पापा को मिले हैं। अब देखिए मेरे पापा आ रहे हैं। मतलब कि हिंडाल्को जो इंडस्ट्री है उसमें जैसे आप रिटायर होंगे तो इसी तरीके से आपको लेके आया जाता है। पहले प्लांट में आपका मतलब बहुत अच्छे से ढेर सारी माला पहना के आपको मतलब विदा वहाँ से किया जाता है। उसके बाद आपके साथ जो भी आपके को वर्कर होते हैं, जो आपके साथ मतलब कि कलीग्स होते हैं आपके, वो आपको लेके आएंगे। तो इधर मेरे पापा देखिए आ रहे हैं, ढेर सारे उन्होंने पगड़ी पहनी है, शॉल ओढ़ी है और ढेर सारी फूल माला मतलब लिए हैं। और हम लोग को देख के बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत सब इमोशनल थे, क्योंकि मतलब रिटायरमेंट का बस सुनते ही थे हम लोग और देख के उस समय वो बहुत अजीब मोमेंट था। मतलब मैं तो मतलब बता नहीं सकती कैसा था, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। लेकिन खुशी थी कि चलो ठीक है पापा रिटायर हो रहे हैं, बट इमोशनल सब लोग थे। मतलब मेरी मम्मी तो बस जैसे कहते हैं ना कि अपने आंसू को अंदर ही रखी थी, रो ही नहीं थी बहुत ज़्यादा। मतलब रोने जैसा सब कुछ हो गया था, उनके आंखों से आंसू बहे नहीं थे, अंदर ही थे, बट सब रो रहे थे। मुझे भी बहुत रोना आया था लेकिन मैं बहुत वैसे नहीं रोई थी, बस थोड़ी बहुत जैसे कि आंसू आए। दीदी, दीपू, भैया भैया तो मेरा इतना ज़्यादा मतलब उसको रोना आ रहा था कि वो चश्मा ही लगाया था कि वो चश्मा बिल्कुल उतार नहीं रहा था, उसको इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। और बहुत इमोशनल मोमेंट था। मतलब मेरी दीदी को देख सकते हैं, वो तो अभी ही रोने लगी थी कि हाँ, ये मैंने जब रिकॉर्डिंग देखी तब मुझे पता चला कि सब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। और मम्मी पापा को मतलब इतना इमोशनल मोमेंट हो जाएगा ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने। मतलब कि इस चीज़ के लिए हम लोग मतलब रेडी नहीं थे। लगाता था कि हाँ थोड़ा सा रोएंगे, लेकिन बहुत इमोशनल था। फिर मम्मी ने देखिए खिलाया पापा को रसगुल्ला। और जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 1984 में, तो इन दोनों का जयमाल नहीं हुआ था। तो हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पे ये जयमाल वैसे तो होता है, लेकिन हम लोगों ने ये करवाया था माला। मतलब पहले नॉर्मल माला आने वाली थी, फिर हम लोग ने जयमाल वाली माला मंगवाई कि नहीं हम लोग ऐसे करवाएंगे। और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मम्मी पापा का चलो जयमाल हुआ। उसके बाद फिर रिटायरमेंट में एज अ गिफ्ट एक मंगलसूत्र पापा ने मम्मी को दिया और मम्मी ने एक सोने की रिंग पापा को पहनाई। तो ये एज अ एक रिटायरमेंट गिफ्ट था। तो मम्मी देखिए ये पापा को एक अंगूठी पहना रही हैं। उसके बाद फिर पापा जो हैं एक छोटा सा मंगलसूत्र मम्मी के लिए बनवाया था उन्होंने। और बहुत, क्योंकि दोनों लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, हम सब के लिए तो बहुत कुछ किया है, अपने दोनों लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया है। ये तो हम लोगों का एक वो था कि नहीं ये करना है हम लोगों को, तो फिर ये किया गया था इनके लिए कि चलो ठीक है एक छोटा सा मंगलसूत्र मम्मी पहन लेगी, क्योंकि वो बहुत टाइम से उनका बहुत एक वो था कि उन्हें मंगलसूत्र लेना है, लेकिन वो कभी ले नहीं पाई।
अब जाके उन्होंने एक लिया। उसके बाद फिर पापा ने मम्मी को रसगुल्ला खिलाया। तो ये एक रिटायरमेंट का एक छोटा सा रिचुअल रेणुकूट में होता है, सबके यहाँ होता है एक्चुअली। जो जयमाल होता है, उसके बाद फिर जो आपके जैसे जो मतलब कि रिश्तेदार हैं वो आपको छोटे मोटे गिफ्ट देंगे, और घर के बाहर ही सारा काम होता है। तो वो सामने जो है मेरा वो घर है, और हम लोग ने सामने टेंट लगवाया है, और इस साइड देखिए सारा काम जो है वो घर के बाहर हो रहा है। तो हम लोग ने कुछ फ़ोटोज़ ऐसे मम्मी पापा की ली। पापा बहुत शांत थे, इतनी ढेर सारी माला उनको पहना दी गई थी, लेकिन पापा कुछ बोल नहीं रहे थे। एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि पापा आपका ये सब उतारना है, तो पापा ने कहा कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। और ऐसे करके उसके बाद फिर सब लोग, जैसे देखिए मेरे बड़े भैया ने ये पापा को कुछ गिफ्ट दिए, आशीर्वाद ले रहे हैं भैया और भाभी। तो भाभी ने मेरी मम्मी को पायल दी थी, और पापा को एक ईयरपॉड्स दिया था, क्योंकि पापा को जैसे कि ईयरपॉड चाहिए था ताकि बात करने में थोड़ा सा उनको ईजी रहे। उसके बाद फिर जो जैसे कि और घर के लोग होते हैं, तो ये मेरी बड़ी मम्मी हैं, तो बड़ी मम्मी बड़ी हैं, तो पापा ने उनके पैर छू के आशीर्वाद लिए, पापा मम्मी दोनों ने। बड़ी मम्मी भी गिफ्ट लेके आई थी, और जैसे जो परिवार के लोग हैं सब लोगों ने छोटे मोटे जो जिसका जैसा हो सकता था वो उसने उस तरीके से पापा मम्मी को गिफ्ट दिए। कुछ लोगों ने पापा को दिए, कुछ लोगों ने मम्मी को। तो ये मेरे जीजू आए, उन्होंने पापा को माला पहनाई, आशीर्वाद दिया। ये मेरे हस्बैंड, इन्होंने माला पहनाई, आशीर्वाद लिया। उसके बाद फिर हम दोनों बहनें आते हैं, तो हम लोगों ने पापा का आशीर्वाद ऐसे ही लिया। उसके बाद फिर मम्मा को हम लोगों ने जयमाल पहनाया, क्योंकि पापा के गले में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा माला थी, तो हम लोगों ने पापा को माला नहीं पहनाई। तो दीदी ने माला पहनाई। उसके बाद फिर मैंने पापा के लिए एक छोटा सा कोट लिया था। मतलब मुझे बहुत मन था कि मैं अपने पापा को, मतलब जो सूट होता है, आज तक मेरे पापा ने वो सूट नहीं पहना है, मतलब उन्होंने सूट पहना ही नहीं है आज तक। तो मेरा बहुत मन था कि पापा मेरे या तो मेरे भाई की शादी में पहने, नहीं तो रिटायरमेंट में ये सूट ज़रूर पहने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी इच्छा थी कि हाँ वो सूट पहने। तो मैं उनके लिए एज अ गिफ्ट सूट लेके आई थी, उसमें भी कोट था। फिर भैया ने देखिए आशीर्वाद लिया। सब लोग ऐसे करके एक एक करके अपना, मतलब कि जैसे वहाँ पे आके एक तो होता नहीं है कि हाँ अपनी एंट्री करवाते हैं, या अपना मतलब कि वो दिखाते हैं कि हाँ ठीक है वो आए हैं। उसके बाद ये मेरे भैया आए हैं। फिर देखिए फिर मैं जाके वानी ने भी मतलब कि नानू का आशीर्वाद लिया। फिर भैया जो है वो सारी माला जो है पापा बहुत ज़्यादा माला पहन लिए थे, तो सारी माला हम लोगों ने मतलब कि हटा दी, क्योंकि ढेर सारी हो गई थी और बहुत ज़्यादा वेटेड हो गया था ना, इसलिए। अब थोड़ा सा सब लोग नॉर्मल हो गए थे उस समय। मतलब जब जैसे पापा आए बहुत इमोशनल हम लोग हो गए थे, इतना ज़्यादा इमोशनली मोमेंट हो गया था कि सबको बहुत ज़्यादा मतलब भारी लग रहा था। बट जैसे जैसे समय बीतता गया तैसे तैसे सब लोग नॉर्मल हो गए। तो ये देख सकते हैं मैंने किसी और को कैमरा पकड़ा दिया था कि तुम रिकॉर्डिंग्स करना, क्योंकि मैं ये मोमेंट थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने जो पापा के लिए मैं कोट लेके आई थी उसको पहना दिया, तो पापा ने कहा कि हाँ ठीक है ऐसे ही पहनते हैं। उसके बाद फिर ये छोटा मेरे भैया का बेटा है, उसने भी अपनी दादी को अपने पहनाया, आशीर्वाद लिया। उसके बाद मेरा भाई वो आया कि मेरी भी फ़ोटोज़ क्लिक करो, मुझे भी मतलब मेरे पापा के साथ आना है। इतना हौश पौश था कि हम सब पूरी फैमिली एक साथ फ़ोटो खिंचा ही नहीं पाते हैं, और हम सब एक साथ आ ही नहीं पाते, क्योंकि सबको मेहमानों को भी देखना था। इस समय जो जैसे पापा के साथ आए थे सब लोग खड़े थे, सबको पानी देना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने पापा मम्मी को एक जगह बिठा दिया, और उसके बाद मोहल्ले के जो भी लोग थे वो एक एक करके आते गए, और उनके पास जो जैसे गिफ्ट्स थे वो मम्मी पापा को देते गए। तो ये कान्हा की मम्मी है, ये मेरी मतलब कि बहुत अच्छी मम्मी की पड़ोसन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। बहुत अच्छी हैं, मतलब मम्मी पापा को जब भी कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है तो ये हमेशा रहती हैं। और ये वन्ना दीदी हैं, ये भी बहुत अच्छी हैं। मतलब कि मोहल्ले में खैर मेरे सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब कभी भी आपको कोई भी इन इमरजेंसी या जैसे भी आपको मतलब रिक्वायरमेंट होती है सब लोग मम्मी पापा का साथ देते हैं। और यही चीज़ अच्छी लगती है कॉलोनी की, सबसे अच्छी मुझे यही बात लगती है। तो हम लोगों ने अब जब सब लोग ने आशीर्वाद सब ले लिया, मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए सबको अटेंड कर रहे हैं, पापा अपने स्टाफ्स को अटेंड कर रहे थे, और हम लोगों ने जो भी औरतें जैसे देखिए औरतें सभी अंदर बैठी थी कुछ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ खाने की रिकॉर्डिंग्स लेने की, खाना क्या क्या बन चुका है। तो खाने में सब्जी जो है बन के पूरी तैयार थी। हलवाई अंकल ने मुझसे कहा कि आप थोड़ा सा इसको ट्राई करके देखो कि नमक सब कुछ ठीक है। तो मैंने चीखा था तो सब अच्छा था, मतलब कि अच्छा था, ट्राई किया था। उसके बाद फिर देखिए शाम हो गई, धीरे धीरे शाम हो गई थी। तो हम लोग ने जो भी जैसे कॉलोनी के लोग थे उनको मतलब कि बिठा के खाना खिलाया। जैसे जैसे जो लोग आते गए तो वो उनको खाना खिला के हम लोग
वापस करते गए। उसके बाद फिर मैं आई खाने के सेक्शन में, तो ये देख सकते हैं आलू मटर और गोभी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी है। तो उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी कम थी तो हम लोग उसको फिल कर रहे थे। तो ये मेरा छोटा वाला भाई है, ये इसको फिल करवा रहा था, और ये बगल में भैया हैं तो वो फिल कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने बनवाया था, मतलब कि नॉर्मल सा ही खाना रखा था ताकि बहुत ज़्यादा खाने का वेस्टेज भी ना हो, और नॉर्मल खाना रखा था। तो ये राइस बनवाए थे, आलू मटर गोभी की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी, साथ में थोड़े से पापड़ और सैलेड था। तो सैलेड मैंने नई रिकॉर्डिंग में लिया था, मूली और टमाटर इन्हीं सब का सैलेड था। तो रिकॉर्डिंग पे मुझे तो आना बनता था ना, कि मैंने सोचा कि एक बार मैं भी अपनी शक्ल दिखाई देती हूँ। तो ये कुछ लोग जैसे जाने के लिए कह रहे थे, और मतलब पुराने लोगों को देख के, तो ये मेरी बड़ी मम्मी खा रही हैं और भैया भी खा रहे थे। फिर पापा के एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि यह मेरी फ़ोटो खींचो साथ में। उसके बाद पापा के ये सीनियर बॉस हैं, इनका बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये आएंगे, बट ये आए तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ये इन्होंने आके 4 चाँद लगा दिए थे। बिल्कुल भी मतलब नहीं था, पापा कह रहे थे मैं भी नहीं आएंगे, बट ये आए, अपनी फैमिली के साथ बैठे, इन्होंने खाया। मतलब मिश्रा जी आए, बहुत अच्छा लगा था। मतलब पापा को बहुत ज़्यादा, पापा खुश हो गए थे। तो ये आए, उन्होंने मतलब हम लोग ने इनको पानी दिया, खाना दिया, सब कुछ इन्होंने खाया बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर ये चले जाते हैं। फिर एट द लास्ट में हम लोग पापा के लिए केक बनवाया था हम लोगों ने। तो हैप्पी रिटायरमेंट का केक था। तो सब लोगों ने, मतलब कि जो बच्चे हैं घर में, उन बच्चों के साथ मिल के मम्मी पापा ने ये केक काटा। केक का प्लानिंग एक्चुअली पहले से था, बट सारे बर्तन जूठे थे, इसलिए हम लोगों ने मतलब सबके सामने केक नहीं कटवाया था। जब बहुत कम लोग बच जाते हैं, ओनली फैमिली रहती है, तब हम लोगों ने केक का जो है वो प्रोग्राम रखा। तो ये देख सकते हैं वानी और किट्टू जो हैं दादी दादू के साथ मिलके केक कटिंग करवा रहे हैं। उसके बाद फिर जीजू को केक खिलाया गया, फिर भाभी ने केक खिलाया, दीपू ने खिलाया, मैंने खिलाया, भैया ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने सब लोग केक खाया। उसके बाद फिर आई खाना खाने की बारी, क्योंकि सबको खाना खिलाने के बाद नंबर आता है फिर हम लोगों का। तो हम लोगों ने सब लोग पूरी फैमिली बैठ के ये हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे, क्योंकि इतनी भाग दौड़ के बाद तो खाना बनता था ना। तो हम लोगों ने देखिए ये सब्जी, पूरी, चावल और पापड़, सैलेड सब कुछ खाया। बहुत अच्छा लगा था, बहुत इमोशनल मोमेंट था। बट जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मतलब हो गया। ये देखिए मेरा भाई मेरे हस्बैंड से बहुत डरता है, तो वही दिखा रहा है कि मुझे कहाँ बिठा दिया है तुमने। लेकिन ऐसे करते हुए ये समय बीत गया और बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सब ये देखिए पूरी फैमिली हम लोगों की। तो कुछ फ़ोटोज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो मैंने ऐड की। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।